बीएड वाले छात्रों के साथ हो रहा अन्याय, या एक तरीके का मैं ये कहूं अब मजाक ये बना के रख दिया है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। छोटी छोटी ऐसी उम्मीदें इन छात्रों को दी जाती हैं जो कि हमें भी पता है, हर किसी को पता है कि उनका अंत कैसा होगा। ऐसी ही एक बहुत शानदार उम्मीद आप लोगों के सामने, आर्मी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य, यानी जो बीएड है उसको लेकर आर्मी पब्लिक स्कूल के जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि पीजीटी और टीजीटी में तो बीएड मान्य है ही, अगर आप पीआरटी के अध्यापक बनना चाहते हैं तो डीएलएड के साथ साथ बीएड भी चलेगा। यानी जो पहले जितनी टर्म्स एंड कंडीशन थी आर्मी पब्लिक स्कूल आज भी उन्हें मानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो अपने नियमों को नहीं लागू करवा पाएंगे। आर्मी में वैसे भी ज्यादा बाहरी हस्तक्षेप हो नहीं पाता है, सीटेट को ये लोग नहीं मानते हैं, ये अपना मतलब अपना रूल वगैरह सब चीजें मानते हैं। तो बीएड को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो दूसरी बात है आर्मी स्कूलों की भर्ती में, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या आर्मी पब्लिक स्कूल वाले नॉन इन्फ्लुएंसर लोगों को एंट्री भी दे पाएंगे या नहीं। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सच है वो आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं। इंटरव्यूज में फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी बैकग्राउंड के लोगों को दिया जाता है। उसके रीजन भी सही रीजन भी है, मैं गलत भी नहीं मानता, क्योंकि मान लिया आर्मी पब्लिक स्कूल भाई बरेली की भर्ती आई है तो पहले जो वहाँ सोल्जर लगे हुए हैं उनकी वाइफ वगैरह है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्मी से संबंधित है, उसे वहीं के वहीं जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड। बाहर के छात्रों को इतना मौका मिलता भी नहीं, और परमानेंट तो बिल्कुल नहीं किए जाते। जो ये कहते हैं ना कि आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट भी किया जाता है, परमानेंट भी कर देते हैं, तो भाई इसमें भी बहुत इन्फ्लुएंस वगैरह सारी चीजें लगती हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स पर आर्मी स्कूल्स में नॉन आर्मी बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन बहुत कम होता है, ये एक फैक्ट है। तो ये जो भर्ती है इसमें बीएड आज बेशक मान्य है, ये इनकी गलती है या एक एरर है, क्योंकि हर साल अपना नोटिफिकेशन आदमी कॉपी पेस्ट चलाता रहता है। इन्हें ध्यान भी नहीं रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बीएड को जो है बाहर कर चुका है, तो वो उससे ध्यान भी नहीं रहा होगा और इन्होंने ये उसी नोटिफिकेशन को जारी भी कर दिया होगा। तो ये गलत है, नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। एनसीटी अपने इस रूल को चेंज कर चुका है, ये एनसीटी की बात को कह रहे हैं कि एनसीटी के अनुसार हम करवाएंगे, पर भाई वो चीज कभी की हट चुकी है, इन्हें शायद पता भी नहीं चला होगा। फिर भी चलो मान लेते हैं, क्योंकि आर्मी फिर भी अपने नियम थोड़े अलग रखता है। तो क्या ये मौका सही में मौका है? तो नहीं है ये मौका। मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता हूं। एक बच्चों में अलग ये ऐसे आर्टिकल आते हैं अखबार में कि बीएड को मौका, तो भाई ये सब आप लोगों को झूठे प्रलोभन दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। आप किसी भी उसमें चक्कर में पड़ के ये एग्जाम वो एग्जाम मत देने लग जाना। इसकी ओएसटी की फीस ही बहुत ज़्यादा होती है। ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो आर्मी में नौकरी पाने के लिए होता है, मतलब आर्मी स्कूल्स में जब आप जाते हो तो ये सर्टिफिकेट मांगते हैं, जैसे बाकी स्कूलों में सीटेट मांगते हैं। मैं इसके ज़्यादा फेवर में हूं नहीं। उसका रीज़न क्या है, इस भर्ती के नियमों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ओएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप आके इंटरव्यू दे सकते हो। मतलब सर्टिफिकेट वाला भी इंटरव्यू दे सकता है, बिना सर्टिफिकेट वाला भी। तो अगर आपकी बीएड है तो आप इसके बिना भी जाके इंटरव्यू दो। जब आपकी नौकरी मिल जाए उसके 1 साल या 2 साल के अंदर आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो, एग्जाम देके। हर साल होता रहता है। तो ये आप लोग ना करें बिल्कुल भी। मैं इस पर 2-3 साल से अवेयरनेस चला रहा हूं, लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि भाई इस एग्जाम की फीस बहुत ज़्यादा होती है, आप मत दीजिए। अगर आपको टीचर बनना है तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जो है डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाइए। आपको हकीकत पता चल जाएगी जब इंटरव्यू को आप देखोगे कि वो कैसे चलता है, कैसे होता है। आपको सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी और आप उससे फिर अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, मुझे उसमें ही डाउट है, क्योंकि वो इंटरव्यू प्रोसीजर देख के आप खुद ही समझ जाओगे। फिर इंटरव्यू अगर आपका पास हो भी जाता है, भगवान करे पास हो जाए, तो इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप ये बाद में भी हासिल कर सकते हो। लिखा हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल्स के जो रूल है उसमें लिखा हुआ है कि आदमी बाद में भी से कर सकता है। और इसकी जो वैकेंसीज आती हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, ज़्यादातर परमानेंट भी आती हैं, प्लस इंडिविजुअल स्कूल बेसिस पे आती है। उस स्कूल का सिलेक्शन बोर्ड इन भर्तियों को करता है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये भर्ती हो रही होती है कि बस वही लोग या वही सिर्फ लोग इसे कर सकते हैं। तो फॉर्म की फीस है, आप भरोगे, कितना उसका फायदा होगा, आने जाने का खर्च है, सारी चीजें।
मैं उस चीज़ के फेवर में हूँ नहीं। सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, आप उसके फॉर्म भरिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए अपनी। उसके बेसिस पे जितने और सरकारी सेंट्रल स्कूल्स हैं उनमें भर्ती का अच्छा मौका रहता है। सीटेट के बेसिस पे बिहार जैसे लगभग 7 राज्यों में आप भर पाते हैं, वो एक अच्छा मौका है। स्टेट टेट्स दीजिए, वो एक अच्छी चीज़ है। ये इस प्रकार के जो इंडिविजुअल संस्थाएं हैं वो जो टेट एग्जाम्स करा रहे हैं उनके चक्कर में मत पड़िएगा। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए किसी भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।